राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 25वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी भगवान शिव और धर्मपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए। वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी लोग मेरे धाम में पधारे हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शिव के आश्रम में रहने वाले लोगों का कुशल पूछना उचित नहीं। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें यहाँ क्या चिंता है। मैं सभी जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। हे देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होते हैं। वृक्ष अपने समय पर सदा ही फूलते हैं, फलते हैं और समय पर ही उनके फल पकते हैं। समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता और शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना ही कोई किसी का अप्रिय ही होता है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग प्रिय और अप्रिय हो जाते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए। वे सभी अपने अपने कर्मों के फलों के से परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो क्षण बीता है, उतने में तो पृथ्वी पर 7 मंतवर बीत गए हैं। 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु और राजा सभी काल के वशीभूत हो गए हैं। उनकी कीर्ति पृथ्वी, पुण्य और पाप की केवल कथा मात्र ही शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से दुष्ट राजा हैं और भगवान निंदक हैं। उनके बल और प्राग महान है, परंतु समय के अनुसार वे सब के सब कालांत यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर निरंतर बहती है और मेरी आज्ञा से ही आग जलती है, सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी ही आज्ञा से सभी शरीरों में रोग निवास करते हैं, सभी प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है और समस्त जल धर वर्षा करते हैं। मेरे ही शासन से ब्राह्मण ब्राह्मण तोप में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्म ऋषि ब्रह्म में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से ही भयभीत होकर सब धर्म कर्म के पालन में तत्पर हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा ही निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं में तो मैं कालों का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहार और पालक का भी पालक हूँ। मेरी आज्ञा से ही शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो। धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेके तरण पर्यंत इनका सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फलदाता हूँ और कर्मों का निर्मूलन करने वाला भी मैं हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूं, भला उसकी रक्षा कौन कर सकता है। मैं जिसका पालन करता हूँ उसे मारने वाला भी कोई नहीं। मैं ही सबका सृजन, पालन और संहार करता हूँ, परंतु मेरे भक्त नित्य देही हैं, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं। अतः मैं भी अपने भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए सदा ही मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते हैं और बारंबार जन्म लेते हैं, पर मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होता। इसलिए सभी विद्वान पुरुष मेरे दास भाव की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे किसी वरदान की नहीं। जो मुझसे दास भाव की याचना करते हैं वे सभी धन्य हैं, दूसरे सब के सब वंचित हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय और यम यातना, यह सारे कष्ट दूसरे दूसरे कर्म परायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते। मैं उनके कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे प्राणों के समान हैं। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं मैं उनका दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 आरु से युक्त अत्यंतिक सुदर्शन नाम का
चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 100वें अंश के बराबर भी नहीं। उस अभिष्ट चिंतन की रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता देवी लक्ष्मी भी मुझे भक्तों से प्यारी नहीं। हे देवेश्वर, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया गया हुआ जो भी द्रव्य है मैं उसे बड़े ही प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु पर भक्तों की दी हुई कोई वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता। निश्चय उसे राजा बलि भोगते हैं, जो अपनी स्त्री पुत्र और स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे याद करते हैं। उनका स्मरण मैं भी, तुम भी लोगों को त्याग कर क्या करता हूँ। जो लोग भक्तों से, ब्राह्मणों से और गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञ और देवताओं की हिंसा करते हैं, निंदा करते हैं, वे उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे कि अग्नि में तिनके में। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। हे देवताओं, निश्चिंत हो जाओ, अब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। अब तुम लोग भी अपने अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य और समुचित बातें कही। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सबके सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहां पर जाओ, उस ब्रज में जाकर अवतार ग्रहण करो। हे रात, तुम शीघ्र ही वृषभानु जी के घर पधारो। वृषभानु जी की बड़ी प्यारी, बड़ी साध्वी स्त्री है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या हैं और नारियों में धन्य और मान्य जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा जी के श्राप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब तुम शीघ्र ही नंद ब्रज में जाओ, मैं बालक स्वरूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं, हम तो सदैव ही एक रूप हैं। हे मुनि, ऐसा सुनकर श्री राधा प्रेम से बहल होकर रोने लगी। गोपों और गोपियों, तुम उस भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां पर सबके सब लोगों ने देखा कि उत्तम विमान आ गया। वह श्रेष्ठ विमान मणिरत्नों के सार तत्व और हीरक से विभूषित था। लाखों श्वेत कमर और दर्पण उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गर्वे वस्त्रों से सजाया गया था। श्रेष्ठ रत्न उसके बने हुए हजारों कलश उसकी श्री वृद्धि कर रहे थे। उससे सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। उस विमान पर बहुत से पार्षद बैठे थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते थे। उन पुरुष ने पीताम्बर पहन रखा था और उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल थे। वक्ष तल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगारक से अलंकृत थे। उनकी 4 भुजाएं थी और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने योग्य था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। उनके वाम भाग में सौम्य शरीर वाली शुक्ल मनोहरी, ज्ञान रूपा और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई देती थी, जिनके हाथों में वेद, वीणा और पुस्तक थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जान पड़ती थी। उन महान नारायण के दाहिने भाग में शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा और तपाए हुए स्वर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहर और रमणीय देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई, जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान फैल रही थी। देवी लक्ष्मी और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सबके सब उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देव ऋषि सामवेद के मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य के बात देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ। इसी समय यहाँ पर एक दूसरा विमान आया। उसमें जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु सम उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीताम्बरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में श्रीमन विष्णु बड़े ही मनोहर दिखाई देते थे। उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद मैं भी श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गई।
यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने से वहां तुरंत ही शक्तिमणि मणि के समान गौर वर्ण वाले संकर्ण नाम के पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके सहस्त्र मस्तक थे, वे सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें देखकर सबने विष्णु रूप संकर्षण का सत्वन किया। हे नारद जी, उन्होंने भी वहां पर आकर मस्तक झुकाकर राधिका स्वर की स्तुति की। सहस्त्र मस्तक के द्वारा भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणावृंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म यह चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दे। महाभाग्य करें कि भूतल पर किसके लिए कहां पर स्थान होगा। स्वामी ही सदैव सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करते हैं। सेवक वही हैं जो सदा भक्ति भाव से अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां किस कला से अवतरित होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा, वह किस नाम से प्रसिद्ध होगा, यह सब बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने कहा। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से क्या कहा, क्या उत्तर दिया, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम।